केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और राहुल गांधी का रिएक्शन एकदम आता है। वो बोलते हैं इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा इस बात का। आखिर क्या जल्दी थी, क्या हुआ था कि कांग्रेस के अकाउंट भी सीज करने जरूरी थे और केजरीवाल को गिरफ्तार करना भी जरूरी था। सारी एकता तोड़नी बहुत जरूरी थी। पता नहीं कितने इंडिया गठबंधन के लोगों पर अभी तलवार चलनी बाकी है प्रधानमंत्री मोदी की। देखना बहुत रोचक होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कब्र कितनी खोदते हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जनता जानती है कि कौन तानाशाह है, कौन तानाशाह नहीं है और किस तरह से किसका व्यवहार किस तरह से चल रहा है। लोगों की इन बातों पर खबर और न्यूज रहती है। लोगों का अपना एक नजरिया होता है जो अपने हिसाब से सोचते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, राहुल गांधी का कोई परिवारवाद होगा, लेकिन सीएम केजरीवाल का कोई परिवारवाद प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया। जिस परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी बार बार बात करते रहते हैं, उस पर चित्रा त्रिपाठी का एक कल ही श्वेता का था या चित्रा का था, समझ में नहीं आता। सारी एक जैसी नजर आती हैं। भौंकने वाले लोग एक साथ नजर आते हैं, लेकिन एकाध कोई डाल जाता है, वीडियो बता देता है कि मोदी जी किन किन परिवारवादी लोगों के साथ तालमेल कर रहे हैं। रामविलास पासवान, धूमल और ये सारे लोग। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी के विधायक दलीप पांडे ने कहा कि केजरीवाल जहाँ रहेंगे वहाँ से सरकार चलेगी, चाहे जेल में रहे या कहीं भी। बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। बीते सालों में ईडी ने बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट किया है, लेकिन कोर्ट में ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक झाड़ मारी थी ईडी पर, कल या परसों। बोला था कि भाई अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा देते हो, लोग जेल में पड़े रहते हैं, थोड़ा सा तेज कीजिए। मतलब एक फटकार मारी थी ईडी पर। लेकिन मोदी जी को इसकी क्या चिंता। अरविंद केजरीवाल पर अखिलेश यादव का रिएक्शन आता है। अखिलेश यादव बोलते हैं जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हुए बोलते हैं और भूपेश बघेल का बयान आता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आती है, जो भाजपा में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे। तानाशाही चरम पर है, सनद रहे अहंकार ईश्वर का भोजन है। हम सब तानाशाही के विरुद्ध एकजुट हैं। उनका ट्वीट यहाँ पर दिखाई देता है भूपेश बघेल का, जिसमें लिखते हैं जो भाजपा में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट मामले में राहुल गांधी बोलते हैं कि इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टी को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना, आसू शक्ति के काम, जो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो है ठोस सबूत सबूत जो है पेश कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा दिया। मोदी जी ने दिखा दिया यार, 3-4 चमाटे 12-13 चमाटे आप मुझे मार चुके हो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, लेकिन अब नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई वैल्यू नहीं। बस यही सब चलता रहता है और अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति भारत की जनता के द्वारा मिलने लगती है। जो कुमार विश्वास अलग हुए थे इनसे, कुमार विश्वास ने कहा करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तल चाखा। मतलब यहाँ हर कोई अपने अपने राजनीतिक गुणाभाग से हर बात कर लेना चाहता है और हर बात को चाहता है कि अपने हिसाब से तय हो जाए। लेकिन यहाँ इतनी बात तो तय हो गई आज रात के 10:54 पर कि
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी की हताशा का परिणाम है।